Investment is not just about invest in the mutual funds, equity directly, or any other medium. So hello guys and welcome back to ये जो वीडियो है हमारी जो है नॉर्मल जो हमारे ब्लॉग्स होते हैं उनकी तरह नहीं है। ये जो है कम्प्लीटली डिफरेंट वीडियो है। क्यों ये कम्प्लीटली डिफरेंट वीडियो? क्योंकि आज जो मैंने अपनी पहली रीड करी हुई बुक है उसे जो मैं रिव्यू कर रहा था फिर से, तो मैंने कहा कि लेट्स सी उसमें मेरे को जो है कई अच्छी चीज़ें नई चीज़ें पता चली कि आपने देख ही लिया होगा कि ये जो बुक थी द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन, ये जो है मैंने पढ़ी थी अराउंड नवंबर में आई थिंक पढ़ी थी। बट द मैसेज दिस बुक कन्वेज इज लाइक वेरी वैल्यूएबल। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट अपना है पे योर सेल्फ फर्स्ट। आप जो है अपने आप को पहले पे करें। अपने आप को पहले पे करने का मतलब है नॉट दे आर नॉट मीनिंग लेट एक्सपेंसेस। इसका मतलब एक्सपेंसेस नहीं है। द पहली चीज़ आपको अपने लिए पे करनी चाहिए इसके लिए वो है सेविंग्स के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप एक 10 रुपीज़ का अमाउंट ले रहे हैं किसी से, सो उसमें से एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है आपको सेव करना चाहिए, जो आपको जो है सेव कर पाए कोई भी फ्यूचर में अगर कोई भी अनफॉर्सिएबल कोई भी इंसिडेंट होता है उन चीज़ों के लिए। तो जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको मेरे एक फ्रेंड का। ही टर्न लाइक 24 लास्ट दिसंबर। सो अब क्या हुआ कि उसने जो है अपने 24th बर्थडे पे जो है एक कार निकलवा ली, और उसने वो जो कार है अपनी जो सेविंग्स थी उसकी आई थिंक 2 साल की जो सेविंग्स थी उससे उसने डाउन पेमेंट करके वो कार निकलवा ली। तो बस कहानी ये वाली बताने का सिर्फ ये मकसद है कि आपको जो है वो वाला जो अमाउंट है जो भी आप अर्न कर रहे हैं तो उसको जो है थोड़ा सा बचा के रखिए। क्यों? क्योंकि वो आगे जाके आपको बचाएगा। इस बुक में क्या बताया गया था कहानी कि एक जो बंदा है वो ट्रेडर है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन है, उसके पास कोई भी मीन नहीं है उसको पे बैक करने का। लेकिन इसमें अब वो बताता है कंसिस्टेंसी का क्या पार्ट होता है। तो वो क्या करता है कि उनके पास कॉइन्स होते हैं, तो वो कॉइन्स जो होता है पहले जो भी वो कॉइन अर्न करता है, क्योंकि उसके पास डेब्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो जो कॉइन जो अर्न करता है उसमें से जो एक पार्ट होता है वो उसे सेव कर देता है। तो वो जो सेव पार्ट है वो उसके अगर फ्यूचर में कोई इवेंट हुआ उसके साथ तो उसको सेव करने में वो आपको हेल्प करेगा। इट मीन्स वो आपको मेंटली पीस देगा। सेकेंडली जो भी वो उसके जो एक्सपेंसेस अपने खुद के होते हैं, जो भी उसकी जो फैमिली के खर्चे होते हैं उसके खर्चे होते हैं, वो चीज़ निपटाने के लिए उसने एक अमाउंट करा। फिर जो लास्ट में जो उसके पास अमाउंट बचा वो उसने यूज़ करा अपने लोन वगैरह डेट को पे करने के लिए। सो इट मीन्स दैट सेव योर सेल्फ फर्स्ट, क्योंकि आपको ही है जो आगे पे करना है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे पहले अगर आप किसी को पे कर सकते हैं तो वो है अपने आप को। पहले सेव करिए, अपने एक्सपेंसेस के लिए निकालिए, एंड देन फिर आप जो है डेट रीपेमेंट पे ध्यान दीजिए। और सबसे पहला एंड सबसे फर्स्ट रूल जो हमारा होता है फाइनेंस का कि कभी भी इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है वो चालू ना करें अगर आपके ऊपर एक लाइबिलिटी लोन है। लाइबिलिटी लोन क्या होता है? जो है सिर्फ मनी खींचता है इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग एनी वैल्यू। तो ये जो चीज़ है ये फर्स्ट हमारा पॉइंट था। मूव करते हैं सेकंड पॉइंट पे, लिव विद इन योर मीन्स। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आई थिंक एक एक्सपीरियंस के साथ आता है। किसी पर्सन के अंदर मेच्योरिटी आती है तब वो धीरे धीरे करके ये चीज़ें समझने लगता है। ये मेरे पापा हमेशा मुझसे बोलते थे कि पापा के पैसों पे तो ऐश होती है, अपने पैसों पे तो ज़रूरतें पूरी होती हैं। एक एक पैसा जब आप खुद अर्न करते हैं तब आपको पता लगता है इस चीज़ का कि हाउ वैल्यूएबल द मनी यू आर गेटिंग, एंड आप उसे जो है सही से यूज़ करने लग जाते हैं। या दैट इज समथिंग विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। कुछ ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करूँगा, छोटा सा है। अगर आपके पास अभी एक सही सी कार है तो वाई वुड यू गो फॉर द अदर बेटर कार, अगर आपका वही कार जो आपका सारे काम कर रही है तो। सो सिंपल सा यही इसका लॉजिक होता है कि जो भी आपके काम चीज़ें निकाल रही हैं आप उनसे ही करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ आपको जो है एक स्टेटस को में शामिल होने के लिए हमेशा नए नए कुछ ना कुछ गैजेट वगैरह जो होते हैं वो लेने चाहिए। और इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस। और क्योंकि ये चीज़ रियलाइज़ भी करी है मैंने, एंड जो ज़्यादा मुझसे एक्सपीरियंस हैं उनसे भी सीखी है। नितिन कामत जो कि जीरोधा के फाउंडर हैं, उनका किसी भी इंटरव्यू में आप कोई भी इंटरव्यू आप उनका देख लेना जो कि रिलेट करती हो इन्वेस्टमेंट एडवाइसेस से रिलेटेड, वो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देंगे कि क्यों ये चीज़, क्योंकि वो अपनी हर वीडियो में वो वाला पॉइंट तो ज़रूर मेंशन करते हैं कि स्टेटस को इज़ अ लाइक नेवर एंडिंग प्रोसेस। कुछ ना कुछ बेटर नया कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दैट, अगर आपको जो है मिनिमलिस्ट की तरह जीना चाहिए
और अगर आपकी नीड नहीं है तो, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो अगर आपका काम निकाल रही हैं तो देर इज़ नो वे टू बाय दोज प्रोडक्ट अनलेस वो आपका कोई जो है एक अच्छा पर्पस जो है वो सॉल्व कर रही हैं। मूव करते हैं अपनी थर्ड टिप पे। थर्ड टिप इज़ पुट योर मनी टू वर्क। जब मैं अपने बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए पढ़ रहा था तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्या मतलब होता है इस चीज़ का कि अपने मनी को जो है काम पे लगाना। मनी को काम पे लगाना इज़ नॉट लाइक दैट ईजी। सबसे पहले तो आपको खुद को मनाना पड़ता है, और आप कैसे मानेंगे जब आपके पास इनफ नॉलेज होगी अबाउट इट। सो मैंने पढ़ा अबाउट कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में। कंपाउंडिंग इफेक्ट जो था इम्पोर्टेंट था। फिर मैंने पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट जस्ट अबाउट इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी डायरेक्टली और एनी अदर मीडियम, बट इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं आपकी एक दूसरा फॉर्म भी होता है जो कह सकता हूँ कि मैं जो हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं। एक मैंने वीडियो देखी थी संदीप माहेश्वरी की, वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ उन्होंने बनाई थी, बहुत ही अच्छा है, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो उन्होंने बताया था उस वीडियो में द बेसिक्स ऑफ फाइनेंस क्या है। बेसिक्स ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या है, सबसे पहले आपके जो एक इनकम है, एक स्टडी इनकम है आपकी, क्योंकि उससे ही जो है डायरेक्टली सारे रिलेटेड हैं आपके इन्वेस्टमेंट्स वगैरह। अब आपको सबसे पहले चाहिए होता है एक अच्छा सा इंश्योरेंस प्लान। टर्म हेल्थ इज़ अ लाइक बेसिक इन्वेस्टमेंट। अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप ये दो बेसिक काम कर लेंगे तो आप जो है फ्यूचर के लिए एश्योर्ड हैं। सेकंड, अगर आपका आप कह सकते हैं, सेकंड हमारा होता है एक इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड भी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ही है अगर आप उसे पूरे डिसिप्लिन के साथ जोड़ें। मेक श्योर कि उसे जो है सेविंग्स अकाउंट में ना पड़े रहने दें, उसे कहीं ना कहीं उसे वर्क पे लगा दें। थर्ड जो हम कह सकते हैं फिर आ जाता है आपका इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। थर्ड स्टेज पे आता है। सबसे पहले आपकी जो एक इनकम आ रही है स्टडी, हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस है जो कि आपको बैकअप देने के लिए वहाँ पे रेडी है। थर्ड इज अगर कोई भी फाइनेंशियल क्रंच आता है रिलेटेड टू योर जॉब और एनीथिंग एल्स, तो वो जो है इमरजेंसी फंड आपके बहुत काम आएगा। थर्ड जो है आपकी इक्विटी जो है, जो आप एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है इक्विटीज़ वगैरह में, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में डाल रहे हैं, तो वो जो है काम आएगा आपके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए, क्योंकि ये जो इक्विटी गेम होता है ये लॉन्ग टर्म होता है, सबको पता होगा। सो दैट्स वाई जो है ये इक्विटी वाला जो गेम होता है इसे जो है हमें थोड़ा सा रिस्की माना जाता है, और इसमें जो है देख समझ के पढ़ के बिल्कुल ही तभी इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम के अधीन है। कृपया पूरा पढ़ लिख के और देख समझ के ही इसमें इन्वेस्ट करें। और हमारा ये जो है फोर्थ स्किल जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आज हमारी वीडियो का लास्ट मेरा टेक होने वाला है, ये है कि होन योर स्किल्स एंड अर्न इनकम। इट मीन्स दैट कि कुछ भी आप कर रहे हैं में जो है अपनी जो नए नए जो स्किल्स हैं उसे डेवलपमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ हर दिन करना चाहिए, क्योंकि जो स्किल डेवलपमेंट जो है अल्टीमेटली आपको ही ग्रो करने में हेल्प करता है। इतने ज़्यादा फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं यूट्यूब पर। अगर आप यूट्यूब पे देखें, अगर स्किल शेयर पे देखें और यूडेमी पे देखें, इतने चीपर प्राइसेस में अवेलेबल हैं। सो अगर आप एक नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी ले रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि नेटफ्लिक्स मत लो यार, ये वो अपनी जगह एक अलग चीज़ है, वो आपको एक अलग चीज़ देता है, और टाइमली जो बैलेंस चीज़ जब रहती है तब सब कुछ सही रहता है। द थिंग इज़ कि आप लोगों को है जो इन सब चीज़ों में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो द मेन थिंग इज़ जैसे जैसे आपके स्किल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आप भी बढ़ेंगे। सिंपल एक जो है मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें छोटी सी बात बोली थी कि अगर आपको बढ़ना है तो बस अपने स्किल्स को बढ़ाओ, दैट्स इट, सिंपल इज़ दैट। और स्किल्स कैसे बढ़ेंगे, जब आप जो है अपने आप को इतना ओपन रखेंगे कि जो है आप देख पाएँ कि क्या लोग कर रहे हैं, उनसे सीख पाएँ, ऑब्जर्व कर पाएँ। दीज आर द थिंग्स विच आई टुक फ्रॉम दिस बुक द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन, और मेरी वन ऑफ द बेस्टेस्ट रीड्स मैं कह सकता हूँ इन्हें। और आई रिकमेंड जिन्होंने भी नहीं पढ़ी है, आई वुड से अगर आप एक बार पढ़ना चालू करेंगे ना, अगर आप एक अच्छे रीडर हैं, सो आई वुड से कि आप इसे जो है 2 वीक के अंदर, मैं भी मैंने आई थिंक मैंने 8 दिन के अंदर मैंने जो ख़त्म कर दी थी ये, बिकॉज मेरी जो है जॉब भी चल रही थी साथ साथ में। और बहुत ही छोटी बुक है और बहुत ही इंसाइट्स उसमें छुपी हुई हैं लाइक एशियन टाइम की। सो आप देख कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। और या यू कैन बाई इट फ्रॉम ऑनलाइन अमेजोन, और आपको ये बुक जो है फ्री भी अवेलेबल है, लेकिन जो है आपको ये खुद देखना पड़ेगा कि ये फ्री में कैसे अवेलेबल कराई जा सकती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, होप दिस वीडियो एड सम वैल्यू टू योर लाइफ। अगर आपने जो है पूरी वीडियो देखी है तो इट मीन्स दैट आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और कहीं ना कहीं ये इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करी है। तो मेक श्योर टू प्लीज़ लाइक द बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं जो है डेली व्लॉग्स भी डालता हूँ, सो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। इट्स रियली एंटरटेनिंग एंड रियली फन।
मैं आपको मिलूंगा अगले वीकेंड पे एक नई टॉपिक के साथ. तब तक के लिए sleep well, eat clean. I'll meet you guys later. Bye bye. Let me grab my coat. It's getting cold in here.